वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों कैसे हैं आप? ठीक है सब। चलिए बच्चों, हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 दो क्वेश्चन के अलावा और हैं। चारों में जो आपने बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है वो बच्चों ये है कि जैसे यहाँ है tan A इक्वल टू cot B, हमें पता है tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमने cot को इन टर्म्स ऑफ tan लिखा है, tan को इन टर्म्स ऑफ cot लिखें। जब दोनों साइड tan और tan आएगा या दोनों साइड cot और cot, वो cot और cot या tan और tan कैंसिल हो जाता है और हमारा क्वेश्चन इजीली निकल जाए। बच्चों इसमें इससे ज्यादा खास बात आपने ध्यान में नहीं रखनी। चलिए बच्चों, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले और इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ tan of A is equal to cot of B। ये हमारे पास गिवन है बच्चों, और हमने प्रूव करना है टू प्रूव A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों सोल्यूशन में क्या आएगा? tan A इक्वल टू cot B और tan A इक्वल टू, बच्चों tan A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? cot tan A इक्वल टू cot 90 माइनस A। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आया कि tan A इक्वल टू cot B। अब tan A किसके बराबर बच्चों? cot 90 माइनस A। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे दिस मीन्स cot 90 माइनस A इक्वल टू cot B। ठीक है बच्चों, मैंने इस tan A की जगह cot 90 माइनस A लिखा। इसका कॉम्प्लीमेंट हम चाहें तो cot B की जगह tan 90 माइनस A भी लिख सकते हैं। दोनों मेथड्स हम इसको कर सकते हैं। बच्चों यहां से cot और cot कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया बच्चों? 90 माइनस A इक्वल टू B। बच्चों A को ट्रांसपोज करेंगे, दिस गिव्स अस 90 इक्वल टू B प्लस A, और A प्लस B इक्वल टू 90, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मैंने tan A का कॉम्प्लीमेंट लिखा cot 90 माइनस A। आप चाहे तो cot B का राइट साइड कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, वो tan 90 माइनस B आएगा। tan और tan कैसे वैसे भी आप निकाल सकते। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। अब है बच्चों आपके पास गिवन जो है ये है बच्चों sec 4A इज इक्वल टू cosec A माइनस 20, और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड A इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से वही सेम लॉजिक कि या हम देखिए बच्चों, ये दिया है कि 4A इज एन एक्यूट, ये पूरा 4A जो है ये एक्यूट एंगल है। मतलब ये कि इस ऊपर वाले क्वेश्चन हमारे पास A था, हमने 90 माइनस A लिखा। यहां बच्चों A नहीं बल्कि 4A है। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा sec 4A इक्वल टू cosec 90 माइनस 4A। ऐसे भी हम बच्चों कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन में? लेफ्ट साइड हमारे पास है sec 4A इक्वल टू cosec ऑफ A माइनस 20। हम लिखेंगे बच्चों R sec 4A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बच्चों? cosec 90 माइनस 4A इक्वल टू cosec A माइनस 20। ठीक है बच्चों, तो cosec और cosec कैंसिल। हमने क्या प्रूव किया? दिस गिव्स अस 90 माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20। बच्चों A जो वेरिएबल है दोनों A एक साइड और 90 और 20 जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड जाएंगे बच्चों। तो मैं यहां कर रहा हूं इसको
कि हमारे पास लेफ्ट साइड है -4a, राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज होकर a आया तो -a इक्वल राइट हैंड साइड में बच्चों पहले से -20 है तो 90 भी ट्रांसपोज हो गया तो +90 से -90, तो लेफ्ट साइड हमारे पास आया बच्चों -5a इक्वल टू -110 और a इक्वल टू -110 अपान -5। ठीक है बच्चों, तो a इक्वल टू 22 डिग्री। तो बच्चों a कितना निकला हमारे पास, क्योंकि देखो बच्चों जब हम -5 को ट्रांसपोज करते तो ये प्लस हो जाए, लेकिन बच्चों यहाँ -5 को ट्रांसपोज नहीं करते बच्चों, यहाँ हम -5 को क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस का साइन चेंज नहीं होगा। तो -10 अपान -5, माइनस और माइनस कैंसल, तो 22 5 आर होता है बच्चों 110। तो आपका जो ए निकला वो 22 निकला। अब बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a, b एंड c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, शो दैट साइन ऑफ b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a अपॉन 2। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है बच्चों कि ABC जो है वो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। बच्चों जो ही इसने इंटीरियर एंगल कहा तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल दिमाग में आ जाती है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ b प्लस c अपॉन 2 और राइट हैंड साइड हमारे पास है कॉस ऑफ a अपॉन 2। हमें b प्लस c की वैल्यू नहीं गिवन है, ना हमारे पास a की वैल्यू गिवन है। क्लियर है बच्चों। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये इंटीरियर एंगल है, इसने दिया है कि इंटीरियर एंगल मीन्स कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा बच्चों 180। उसमें से हम निकालेंगे, या तो हम b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे कितना बनता है इन टर्म्स ऑफ a, या बच्चों हम a की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ b। या तो हम b प्लस सी देखते हैं 180 के हिसाब से b प्लस सी कितना निकलता है, फिर हम b प्लस सी की जगह वो वैल्यू डालेंगे। ठीक है बच्चों। या तो हम a की वैल्यू निकाल, देखिए बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो गिवन है, गिवन a, b and c are the interior angles of a triangle ABC. This means a plus b plus c equal to 180 degree. क्यों? Because ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां आकर या तो आप a को अगर अब आप बच्चों ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा b प्लस सी इक्वल टू 180 अपॉन a, 180 माइनस a, या बच्चों हम b प्लस सी को ट्रांसपोज करेंगे तो a निकलेगा हमारे पास 180 माइनस b माइनस सी। देखिए बच्चों दो तरीके हैं। अगर हम b प्लस सी को लेफ्ट साइड रखते हैं तो a को ट्रांसपोज होना पड़ेगा, बनेगा 180 माइनस a। बच्चों एक रास्ता हमारे पास ये है। फिर हम क्या करेंगे कि इस b प्लस सी जो न्यूमिनेटर में हमारे पास है b प्लस सी, इसको हटाएंगे, उसकी जगह 180 माइनस a लिख सकते हैं। एक रास्ता बच्चों ये है। दूसरा रास्ता हमारे पास बच्चों ये है कि हम a को लेफ्ट हैंड साइड रखें और 180 माइनस b प्लस सी इसको राइट हैंड साइड ले जाए। तो फिर हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड जहां बच्चों a है उस a की जगह हम लिखेंगे 180 माइनस b प्लस सी। तो बच्चों ये दोनों ही रास्ते आपको क्वेश्चन करने के लिए, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी की जगह 180 माइनस a करेंगे, तब भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, या तो आप बच्चों राइट हैंड साइड में इस a की जगह 180 माइनस b प्लस सी लिखेंगे, तब भी आपकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी। ठीक है बच्चों। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल कर रहा हूं, तो मैं यहां लिखता हूं आर b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। इसको बच्चों मैंने बंद कर दिया, यानी b प्लस सी जो है वो 180 माइनस a है। अब मेरे पास गिवन क्या है कि नाउ साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a अपॉन 2। ठीक है बच्चों। अब मुझे पता है कि b प्लस सी जो 180 माइनस a के बराबर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर साइन ऑफ
180 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a अपॉन 2। ठीक है बच्चों, पहुंचे। अब हम यहां से आगे वही मेथड चला सकते हैं, या तो हम cos a अपॉन 2 का कंप्लीमेंट लिखें, या हम sin 180 माइनस a अपॉन 2 का कंप्लीमेंट लें। आपको अपनी मर्जी है बच्चों। मैं इस वाली साइड को, मुझे पता है कि cos ऑफ a अपॉन 2 बच्चों किसके बराबर होगा, sin ऑफ 90 माइनस a अपॉन 2। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां थीटा की जगह मेरे पास a अपॉन 2 है, तो cos थीटा या cos a अपॉन 2 इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस a। अब मेरे पास क्या आया बच्चों, लेफ्ट साइड हमारे पास आया sin ऑफ 180 माइनस a अपॉन 2, और राइट साइड बच्चों क्या आएगा हमारे पास, cos ऑफ sin ऑफ 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगी r साइन ऑफ 180 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ बच्चों 2 को क्रॉस मल्टीपल करो तो ये बनेगा, या एलसीएम निकालो, ये बनेगा 180 माइनस a, एलसीएम आपका आया 2। ठीक है बच्चों, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, हमने क्या प्रूव करना था कि साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a अपॉन 2। तो बच्चों हमने क्या प्रूव किया कि साइन ऑफ 180 माइनस a अपॉन 2 इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस a अपॉन 2। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो बच्चों ये हो गया एक, इसी क्वेश्चन को बच्चों दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो बच्चों दूसरा मेथड भी हम इसका ले सकते हैं कि हम गिवन a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका मतलब ये कि a प्लस b प्लस c 180 हुआ, तो r b प्लस c हम लेफ्ट साइड रखेंगे और a को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस a। ठीक है बच्चों, अब हमने प्रूव क्या करना है कि साइन ऑफ b प्लस c अपॉन 2 को हमने इक्वल दिखाना है cos ऑफ a अपॉन 2। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड इंटेक्ट रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम cos a अपॉन 2 के बराबर ले लेंगे। तो बच्चों देखिए, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ b प्लस c की कितना है बच्चों, 180 माइनस a अपॉन 2, यहां जैसे वैसे ही आएगा, इक्वल टू cos ऑफ a अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ बच्चों 180, ये 2 दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो 180 अपॉन 2 हुआ बच्चों 90। तो हमारे पास क्या है बच्चों, साइन ऑफ 90 माइनस a अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a। ठीक है बच्चों, और cos a अपॉन 2 इक्वल टू cos a upon 2। तो दिस मीन्स LHS इक्वल टू RHS। क्यों बच्चों, ये कहां से लाया मैंने, क्योंकि ये है ना साइन 90 माइनस a अपॉन 2 बच्चों किसके बराबर होगा, इक्वल टू cos a अपॉन 2 के बराबर। क्या किया मैंने बच्चों, दो मेथड है, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड है बच्चों कि हमने क्या किया कि b प्लस c को 180 माइनस a लिखा, क्योंकि b प्लस सी 180 माइनस a निकला, b प्लस सी अपॉन 2 यहां भी था, हमने 180 माइनस a अपॉन 2 लिखा बच्चों। अब ये जो 2 डिनोमिनेटर था ये कॉमन डिनोमिनेटर था, ये 180 का भी डिनोमिनेटर, ये a का भी डिनोमिनेटर है बच्चों। जब 180 का अपॉन 2 किया तो 90, तो यह हमारे पास है साइन 90 माइनस a अपॉन 2 बच्चों। साइन 90 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं इस साइड कर रहा हूं। देखिए बच्चों,
लास्ट क्वेश्चन इसका है, ये ऊपर मैंने लिखा है कि x, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios between 0 degree and 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए क्या क्वेश्चन है। एक्सप्रेस मींस दिखाओ। यहां देखो बच्चों साइन 67, ये एंगल कौन सा बच्चों 67 प्लस कॉस 75, यहां एंगल कितना बच्चों 75। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है कि यहां जो एंगल हमारे पास है 67 और 75, आप देख रहे हैं बच्चों कि ये एंगल 45 और 90 के बीच में है। दोनों ही एंगल 45 से बड़े हैं और दोनों ही एंगल 90 से छोटे हैं। अब आप क्या था कि आपसे पूछते कि इनको कन्वर्ट करो आप और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाओ, लेकिन अब एंगल जो आपके पास 0 से बड़ा और 45 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों इजी है, आप बता सकते हैं कि साइन 67 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बच्चों cos 90 माइनस 67, तो वो रहता बच्चों cos ऑफ 23 डिग्री। तो आ गया एक एंगल। अब बच्चों साइन 75 का कॉम्प्लीमेंट क्या है cos 90 माइनस 75, तो 90 माइनस 75 कितना रहा बच्चों 15, तो साइन 15। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए बच्चों अब मैं यहां सोल्यूशन लिख रहा हूं। हमारे पास गिवन कंडीशन है कि साइन 67 प्लस cos 75, हम यहां लिखेंगे r, यहां लिखेंगे हम साइन 67 डिग्री इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस 67। ठीक है बच्चों, तो दिस मीन्स साइन 67 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 23 डिग्री। तो बच्चों जहां साइन 67 था वो cos 23 के इक्वल है, तो हम साइन 67 या cos 23 लिख सकते। इसी तरह से बच्चों सिमिलरली दूसरा हमारे पास है cos 75 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 75 डिग्री। दिस मीन्स cos ऑफ 75 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 15 डिग्री। तो बच्चों cos 65 और साइन 15 डिग्री, cos 75 इज इक्वल टू साइन 15। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, दिस मीन्स कि साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस cos ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 67 किसके बराबर है बच्चों cos ऑफ 23 डिग्री और प्लस cos 75 किसके बराबर निकला बच्चों साइन ऑफ 15 डिग्री। ये बच्चों का हमारा आंसर है। तो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में कि साइन 67 का कॉम्प्लीमेंट लिखा तो वो आया cos 23 डिग्री और cos 75 का कॉम्प्लीमेंट लिखा वो साइन 15 डिग्री आया। तो cos 67 की जगह लिखा मैंने साइन 67 की जगह लिखा मैंने बच्चों cos 23 डिग्री प्लस cos 75 की जगह लिखा मैंने साइन 15 डिग्री। इस तरह से हमारे जो एंगल जो पहले 67 और 75 थे, जो 45 और 90 के बीच में थे, अब वहां से हम उनको लाया 0 और 45 के बीच में। ठीक है बच्चों, सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 8.3। कल हम बच्चों करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।